एक समय था जब मेरे बालों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हर बार कंघी करने पर ढेर सारे बाल निकल आते थे। बालों में डैंड्रफ और खुजली की प्रॉब्लम अलग ही थी और धीरे धीरे मेरे बाल इतने पतले दिखने लगे कि पहले जैसे हेल्दी और शाइनी भी नहीं लगते थे। हेयर ग्रोथ भी बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही थी। ऊपर से कभी कभी स्कैल्प ऑयली हो जाता था तो कभी डैंड्रफ और इचिंग की परेशानी तो अलग ही रहती। मैंने बहुत सारे महंगे शैम्पू, सीरम और हेयर ऑयल्स भी ट्राई किया, लेकिन हॉनेस्टली मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिला जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। तो जब मैं ये सब करके बिल्कुल से थक चुकी थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे एक सिंपल सा DIY हेयर ऑयल के बारे में पता चला, जिसे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ही सिंपली ये तैयार भी हो जाती है और ना ही इसको तैयार करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना है। मैंने इसे अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल किया और साथ साथ में अपने बालों की प्रॉपर केयर भी कर धीरे धीरे मुझे अपने बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल लगने लगे और हेयर फॉल भी कम महसूस होने लगा है। तो अगर आपके बाल भी बार बार टूटते हैं, ड्राई और डल रहते हैं, या आप अपने बालों की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को इन तक जरूर देखना। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे बनाने में ना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ना कोई घंटों तक इसे पकाने का झंझट है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है करी लीव्स यानी कि मीठी नीम। करी पत्ते बालों की केयर के लिए काफी पॉपुलर नेचुरल इंग्रेडिएंट में से एक माना जाता है और इन पत्तियों में होता है एंटीऑक्सीडेंट और कई ऐसे बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो स्कैल्प और हेयर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो हमें इस रेसिपी को तैयार करने के लिए एक मुट्ठी करी पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि करी पत्ता को आपको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है और इसे हल्के हाथों से पोंछ लेना है ताकि इनमें किसी भी तरह की पानी ना रहे। और इसके बाद हमें लेना है एक पैन और उसमें ऐड कर देना है 100 ml का कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों की ड्राइनेस और प्रोटीन लॉस को कम करने में मदद करते हैं, जिससे बाल सॉफ्ट और स्मूथ लगते हैं। तेल को हमें थोड़ा सा गर्म हो जाने देना है, लेकिन ध्यान रहे हमें जो प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं उस टाइम हमारा फ्लेम जो होगा वो बिल्कुल लो रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप रेमेडीज के साथ साथ मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो अब हमें इसमें ऐड कर देना है करी पत्तियों को। करी पत्ता सिर्फ पत्ता नहीं है दोस्तों, ये पत्तियां हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम इसे खाली पेट रोजाना खाना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे जो हेयर फॉल की परेशानी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ अगर किन्हीं को ग्रे हेयर की परेशानी है यानी कि सफेद बालों की, तो उनके भी बाल धीरे धीरे काला होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। आज की रेमेडी इतना ज्यादा सिंपल और इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना कि आप छोटे बच्चे के बालों पर भी बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी के मार्केट में अगर आप आंवला हेयर ऑयल या फिर करी लीव्स हेयर ऑयल या फिर एलोवेरा हेयर ऑयल ही लेने जाओगे ना, तो उसमें बहुत कुछ मिलावटी होता है। क्या पता उनमें कौन सी इंग्रेडिएंट होती है नहीं होती है। लेकिन आप अगर अपने बच्चों के लिए भी इस तरीके से घर पर ऑयल तैयार करके लगाओगे तो यकीन मानिए जो रिजल्ट होंगी वो 100% होंगी और साथ ही साथ आपके बाल कभी खराब भी नहीं होंगे। तो करी पत्ता को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे लिया है 6 से 7 क्लोव्स यानी कि लौंग हमारे बालों को अंदर से मजबूत बनाता है और हेयर फॉल को कम करने में मदद करता है। और उसी के साथ हमने लिया है फेनुग्रीक। अगर आपका हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है तो आप यहाँ पे फेनुग्रीक का इस्तेमाल जरूर से कीजिएगा। मेथी एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो कि सदियों से हमारे बालों की देखभाल में इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन अभी के टाइम पे मेथी का इस्तेमाल इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि हर कोई मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट इतना ज्यादा पावरफुल और फास्ट देखने को मिलता है ना। अगर सिवियर से सिवियर हेयर लॉस हो रहा है तो उसे ठीक करने में मेथी बस कुछ ही दिनों का समय लेती है, लेकिन हेयर फॉल 100% रुक जाता है। तो मेथी के साथ साथ हमने इसमें ऐड किया है एक कटा हुआ फ्रेश एलोवेरा। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे जो भी कुछ यूज किया है उसमें बिल्कुल भी किसी तरह से पानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यही है वो हेयर ऑयल जिसने मेरे बालों की कंडीशन को सुधारी है। जो बाल बिल्कुल से डल और रफ हो गए थे उन्हें भी ठीक करने में 100% मदद की है। लेकिन सिर्फ ऑयल को तैयार कर लेने से नहीं होगा, बल्कि आपको इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने इस ऑयल को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है
और बिल्कुल भी इंग्रेडिएंट को जलाने की गलती नहीं करेंगे। तो फ्लेम को ऑफ करके तेल को अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे और स्टोर करेंगे इसे कांच की बॉटल पे, ध्यान रहे। और दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी क्वांटिटी में लेकर जेंटली मसाज करेंगे। आप इसे अपने रूटीन के हिसाब, हफ्ते में आपको इसे 2 बार इस्तेमाल करना है। करना इतना है कि हेयर वॉश के 2 घंटे पहले अच्छी तरह से मसाज करते हुए अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे, मसाज करते टाइम नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये हेयर ऑयल आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकती है, मेरी गारंटी है। तो इसका इस्तेमाल करके आप जरूर देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। जब मेरे स्कैल्प से गए हुए बाल वापस आ सकते हैं तो आपके क्यों नहीं। तो इसका इस्तेमाल करके मेरे साथ रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।